ओके। सो हमने क्या देखा कि जब हम मटेरियल टाइप क्रिएट करते हैं स्क्रीन में आकर किसी स्टैंडर्ड किसी स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप को कॉपी क्रिएट करते हैं, अंदर उसको मॉडिफाई करते हैं उसका नाम। सो केमिकल के लिए यहाँ पे सी एच एम ऑलरेडी है, किसी ने क्रिएट किया है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी एच एम नाम से क्रिएट करते हैं। अगेन ये भी अल्फा न्यूमेरिक है मटेरियल टाइप, ये 4 डिजिट का हो सकता है मैक्स, 4 से कम भी हो सकता है लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं, अप टू 4। यहाँ देखो 3 डिजिट भी यहाँ पे दिख रहा है, राइट, B10 B11 ऐसे करके है, राइट यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, आर ओ एस को कॉपी करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे तो यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आर ओ एच एंटर करके। ये मिल गया मुझे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे अगेन कॉपी एज ऑप्शन आएगा, मतलब इसका कॉपी क्रिएट होगा। कॉपी एज, ओके। यहाँ पे मटेरियल टाइप हम एंटर करेंगे, किस नाम से हम क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से सी एच एम नाम से हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, CHMI, ओके, केमिकल के लिए। यहाँ पे नाम डालते हैं क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और बाकी अभी कुछ चेंज मत करना, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ये सारे जो और भी ऑप्शंस हैं उनका क्या यूज़ है। जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगा धीरे धीरे हम सब कुछ हम समझेंगे। एक साथ अब अगर मैं अभी बताने लगूँ तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा दिमाग से। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, मटेरियल टाइप क्रिएट करना, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर हम इसके बाद सीखेंगे कि ये सारे कुछ कुछ फील्ड्स जो हमारे काम के हैं उनका क्या पर्पस है, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो फिलहाल देख रहे हैं मटेरियल टाइप क्रिएट करना। तो मटेरियल टाइप तो हमने CHMI नाम से क्रिएट करने वाले हैं, ये हो गया। अब एंटर बटन हिट करते हैं, इधर और कुछ अभी नहीं करना है। फिर एंटर हिट करो। ये एंटर हिट करने का मतलब क्या हो रहा है, ये बैकएंड से बहुत सारे कुछ सेटिंग्स कॉपी हुए हैं, टोटल 717। ठीक है, ये कुछ बैकएंड में सेटिंग्स है, वो कॉपी हुआ है। अगर ये हम एक एक करके करने जाते हैं तो सोच लो कितना टाइम लगता है, 717 अगर हम एक एक करके करने जाते हैं मैनुअली तो। इसलिए एसएपी साइट से ये सजेशन है कि जब भी नया क्रिएट करते हो तो स्टैंडर्ड का कॉपी क्रिएट करो एंड उसके बाद उसको मॉडिफाई करो। अदरवाइज अगर टाइम है तो ये सब कर सकते हो अगेन, बट ये एडवाइजेबल नहीं है एसएपी साइट से कि मैनुअली करने के लिए। किसी स्टैंडर्ड को कॉपी करके मॉडिफाई करते हैं। ये हो गया, नाउ क्लिक ऑन ओके, इसको सेव करते हैं। ये पॉपअप आएगा, इसको बस ओके कर दो। ये हो गया मटेरियल टाइप क्रिएट, CHMI। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे CHMI नाम से हमने क्रिएट कर लिया है। तो हमने क्या क्रिएट किया है, मटेरियल टाइप केमिकल के लिए, केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड किस नाम से हमने किया है, CHMI। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, CHMI। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है कि हम चाहते हैं कि जब भी हम केमिकल प्रोडक्ट क्रिएट करें वो एक पर्टिकुलर नंबर रेंज फॉलो करें। नंबर रेंज फॉलो करने का मतलब हो रहा है कि लेट्स से हम केमिकल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड वो ये सीरीज फॉलो करे कि जब पहला मटेरियल मैं क्रिएट करूँ तो इस नंबर से क्रिएट हो, 4900 ऐसे, फिर हो 49000, इस नंबर से क्रिएट हो, फिर ये नंबर रेंज फॉलो करे। ठीक है, ऐसे करके 3 4 5 6 7, मतलब मुझे दिखे कि ओके 49 नंबर का सीरीज है, दैट मीन्स वो केमिकल प्रोडक्ट है। सो ये नंबर रेंज कैसे हम डिफाइन करते हैं, नंबर रेंज भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप्स इधर डाल रखा है। ओके, तो इसको फॉलो करते हैं। अगेन ये याद करने की जरूरत नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। तो ये नंबर रेंज क्रिएट करते हैं, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फिर जाना है लॉजिस्टिक जनरल, ये, फिर है मटेरियल मास्टर, ये रहा।
फिर हमें जाना है बेसिक सेटिंग्स, ये रहा, एक्सपेंड। फिर मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप, फिर जाना है डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। ओके, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। हमने मटेरियल टाइप तो क्रिएट कर लिया है, ठीक है, बट हम चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर नंबर, उसको नंबर रेंज असाइन हो, कि ताकि नंबर रेंज से हम पहचान सके। तो जैसे हमारा रिक्वायरमेंट कि 49 का सीरीज हो, मतलब अगर मुझे दूर से दिख गया 49 का सीरीज है, मुझे पता चल गया कि ये केमिकल प्रोडक्ट है, मुझे उसका डिस्क्रिप्शन देखना ही नहीं फिर। तो ये होता है बेसिकली, अपना काम इजी करने के लिए होता है एसएपी, एसएपी के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल टाइप तो क्रिएट कर लिया है, अब मटेरियल टाइप के लिए हम नंबर रेंज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे करने के लिए फिर हम इस बटन पे जाते हैं, चेंज ग्रुप्स। ओके, चेंज ग्रुप्स, ये ऑप्शन है क्रिएट ग्रुप, इसमें जाते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नाम डालते हैं, नंबर रेंज फॉर केमिकल। ठीक है, अब नंबर रेंज नंबर कुछ डालते हैं, लेट्स से A1 पहले डालते हैं। एंड यहाँ पे कोई नंबर, ये नंबर रेंज बताएगा, लेट्स से 49, चलो यही ट्राई करते हैं, देखते हैं कि नहीं अवेलेबल। ठीक है, ये नंबर रेंज डाल दिया, इसको सेव करते हैं, ये हो गया सेव। ये A1 अब क्या करेंगे, ओके, मैं बता रहा हूँ हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहले ये मटेरियल टाइप तो क्रिएट कर दिया, नंबर रेंज हमने अभी जस्ट क्रिएट किया। A1 का मतलब हो रहा है कि 49 ये वाला नंबर फॉलो होगा, मतलब यहाँ तक जाने वाला है। ओके, A1, ये जो रेंज है ये हमने A1 में डाल दिया है। अब A1 को इसके साथ लिंक तो करना होगा ना, तब होगा ना कि जब हम केमिकल का मटेरियल को क्रिएट करेंगे तो ये नंबर रेंज फॉलो होगा, राइट। तो A1, अब हमने क्या किया, नंबर रेंज हमने क्रिएट कर दिया, अब ये दोनों को आपस में लिंक भी करना बाकी है। ये लिंक कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये तो A1 हमने क्रिएट कर दिया है, सेव कर दिया है, इसको बैक करते हैं। फिर अब क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन है असाइन एलिमेंट टू ग्रुप, मतलब जो हमने क्रिएट किया है A1 उसको हम असाइन करेंगे। तो पहले हम सर्च कर लेते हैं A1 अपना कहाँ है। A1, ये रहा A1, कि मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे किया। ये ऊपर सर्च आइकन है, यहाँ पे फाइंड बटन है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे A1 नाम से सर्च कर लो, ये मिला A1, यहाँ पे है मेरा नंबर रेंज फॉर केमिकल, यही हमने क्रिएट किया था, ये A1 है। बाकी A100, A102, A101 है, ये सब हमने क्रिएट नहीं किया था, A1 नाम से क्रिएट किया था। ये क्लिक करो, ये सिलेक्टेड है। फिर असाइन एलिमेंट टू ग्रुप करना है। ओके, अब क्या करेंगे, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे यहाँ पे हम अपना मटेरियल टाइप सर्च करेंगे, सॉरी मैंने नंबर रेंज सर्च किया था। यहाँ पे हम अपना मटेरियल टाइप सर्च करेंगे, ठीक है। मटेरियल टाइप क्या था, CHMI, ये टाइप किया, इधर एंटर, ये मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना नंबर रेंज लिंक करेंगे, जो अभी जस्ट हमने A1 क्रिएट किया था, ठीक है। असाइन एलिमेंट, यहाँ पे हमें CHMI को हमें कौन सा असाइन करना है, ये नंबर रेंज ये वाला देखना, A1 यहाँ पे कहीं होगा नीचे, ये रहा A1। ये 2 डिजिट होता है कोड, यहाँ पे हमें क्रिएट करना होता है, अल्फा न्यूमेरिक है ये भी। ये A1 किया सेलेक्ट, वो उस पर डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा, या फिर उसको सेलेक्ट करके नीचे ओके बटन था वो भी कर सकते हैं, या सिंपली डबल क्लिक कर दोगे तो ये हो गया सेव। ठीक है, चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो हमने, ओके, बस पेशेंस रखना, सारा कुछ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। सो हमने अभी क्या किया, CHMI नाम से मटेरियल टाइप क्रिएट किया केमिकल के लिए। A1 नाम से हमने नंबर रेंज क्रिएट किया, कि इसमें ये वाला नंबर रेंज है 49001 से लेके 4900999 तक। एंड फिर A1 को हमने CHMI के साथ लिंक कर दिया। दैट मीन्स क्या होगा कि जब भी अब CHMI नाम से हम कोई CHMI केमिकल मटेरियल क्रिएट करेंगे, तो ये नंबर रेंज फॉलो होगा।
एंड ये कैसे क्रिएट होता है, हम मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज याद रखने वाली चीज है। MM01 टी कोड है, मटेरियल इससे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, MM01 से क्रिएट करते हैं, MM02 से हम मॉडिफाई करते हैं, या अगर सपोज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करते हैं। और MM03 से हम सिर्फ डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, मटेरियल क्रिएट करना है, CHMI केमिकल प्रोडक्ट कुछ क्रिएट करना है। तो उसके लिए अपना टी कोड क्या है, मतलब ट्रांजैक्शन कोड क्या है, MM01। MM01 में आते हैं, मतलब हमने मटेरियल टाइप क्रिएट तो कर लिया, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि सही में ये नंबर रेंज काम कर रहा है कि नहीं इसके लिए। तो इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ पे कुछ भी ले लो, लेट्स से यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे केमिकल ही ले लिया, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, हमने मटेरियल टाइप क्रिएट किया है, इंडस्ट्री सेक्टर नहीं। मटेरियल टाइप मेरा क्या था, CHMI। मैंने टाइप किया, मुझे मिल गया इधर CHMI। ओके, इसको सेलेक्ट किया, एंटर बटन हिट करो। अभी के लिए सिर्फ बेसिक डेटा सेलेक्ट करना, बेसिक डेटा मतलब यहाँ पे हम इस मटेरियल का सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। नीचे ओके बटन है। ठीक है, बाकी सब कुछ अभी सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, सिर्फ बेसिक डेटा हमें सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट होता है। क्लिक ऑन ओके। यहाँ देखो नंबर किस नंबर से क्रिएट हो रहा है, 490001, राइट। फिर से जब क्रिएट करेंगे तो वो 02 होगा, फिर करेंगे 03 होगा, कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा, मतलब 4900 999 तक जाएगा, तो बहुत सारे मटेरियल क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हो गया मटेरियल। लेट्स से सल्फर नाम से कोई केमिकल हम क्रिएट करना चाहते हैं, सल्फर। ओके, इसका यूनिट ऑफ मेजर क्या हो सकता है, लीटर हो सकता है या मिलीलीटर हो सकता है, राइट। तो या केजी भी हो सकता है। तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये किस यूनिट में ये मेजर होगा, केजी में, लीटर में KL होगा। ले लीजिए सर। सॉरी, क्या। KL कर दीजिए सर, KL कर दीजिए, हाँ, एल कर दीजिए। हाँ किलो लीटर भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। हम्म। यहाँ पे KL भी मिल जाएगा, के एल। ओके, KL नहीं है इसमें, लीटर हो जाएगा, लीटर को ही यूज कर सकते, चलो लीटर लेते हैं। ओके, एक सेकंड में बस एक बार देख लो किलो लीटर है कि नहीं। किलो लीटर तो मुझे नहीं दिख रहा है। सर फाइंड नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। ग्राम पर लीटर है, हेक्टोलीटर है, लीटर है, थोड़े लीटर। से लीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी चलेगा। तो यहाँ पे लीटर है, L, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लीटर हो गया। ये मटेरियल ग्रुप, इसमें कुछ भी सेलेक्ट करो, ये फर्क नहीं पड़ता है, ये बस कोई सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे मैंने ले लिया मटेरियल ग्रुप 101 नाम से। तो हम मटेरियल क्रिएट करें विद मिनिमम मैंडेटरी इनपुट के साथ, मतलब अगर सिर्फ बेस यूनिट ऑफ मेजर एंटर कर दो या और मटेरियल ग्रुप एंटर कर दो, ये दोनों करोगे अपना मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। एंड ये सब भी चाहे तो एंटर कर सकते हो, ग्रॉस वेट इसका, इस मटेरियल का क्या ग्रॉस वेट है, वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे 200 है, यूनिट पूछ रहा है किस यूनिट में करना चाहते हैं, तो लेट्स से 200 किलोग्राम इसका ग्रॉस वेट है। फिर नेट वेट, ये सब वॉल्यूम, ये सब हम चाहो चाहो तो कर सकते हैं। एंड ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी क्या है, बेस यूनिट ऑफ मेजर और मटेरियल ग्रुप, ये दोनों मैंडेटरी है, एंड बाकी सब मैंडेटरी नहीं। ये धीरे धीरे करके हम सारे फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे, अभी एक साथ मत जाना कि सब सारे फील्ड क्या है। जो मिनिमम रिक्वायर्ड है मटेरियल क्रिएट करने के लिए, वो पहले समझते हैं। तो हमारे हमारे लिए मैंडेटरी फील्ड क्या था, बेस यूनिट ऑफ मेजर एंड मटेरियल ग्रुप। तो ये दोनों जब एंटर किया एंड अब सेव करते हैं तो सेव हो जाना चाहिए। नीचे देखो मटेरियल क्रिएटेड, इसको अब वापस चेक करना है तो MM03 में आता है, ये नंबर पहले नोट कर लेते हैं। ओके, 49, बट ये मटेरियल है। सो जैसे मैंने बताया, मटेरियल डिस्प्ले करने के लिए क्या है टी कोड, MM03। MM01 से हमने क्रिएट तो कर लिया है, अब वेरीफाई करना है क्रिएट हुआ है कि नहीं, MM03 में आते हैं। स्टक हो गया। कौन आ रहा है, कौन बैक करता है।
MM03। 0.03। यहाँ पे ये मटेरियल एंटर कर दोगे। ओके, लास्ट अगर नहीं ये कहाँ से आ रहा है, मतलब जो लास्ट क्रिएटेड जो लास्ट क्रिएटेड होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर सपोज कोई और मटेरियल चेक करना हो तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट हमारा मटेरियल यही था। तो ये देख रहे हो 49, वो 401 से आए। बेसिक डेटा करते हैं चेक। ओके, तो देखो ये दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, ये सल्फर, ये लीटर है। एक और मटेरियल क्रिएट करके देख लेते हैं, MM01। ठीक है, CHMI हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एंटर। सिर्फ बेसिक डेटा भी रखते हैं, इसको ओके करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, 490002। फिर करोगे 4903 होगा, फिर 4 होगा, 5। तो इस तरीके से हम मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से ये ऑक्सीजन है। लेट्स से केजी में है। केजी हमने कर लिया, बट मुझे पता है केजी है। यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे याद है केजी है यहाँ पे, इसलिए मैंने केजी डायरेक्टली एंटर कर दिया है। बट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो मटेरियल ग्रुप, अगेन कुछ भी ले लो अभी के लिए, ये मैंडेटरी है। 0.02। कुछ भी ले सकते हो, ये हो गया। इसको सेव करते हैं। ये नीचे, यू हैव नॉट येट एंटर्ड एन EN। ये देखो रेड में नहीं है, ग्रीन है। बस ये जस्ट एक मैसेज है, ये एरर मैसेज नहीं है, बस एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेज है, इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर से सेव बटन पे करोगे, ये सेव हो जाएगा। सेव हो गया, मटेरियल क्रिएटेड। अब ये कहीं तो सेव हो रहा होगा, ये जो भी मटेरियल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब भी हम प्लांट क्रिएट कर रहे थे, T001W टेबल में सेव हो रहे थे सारे प्लांट्स। मटेरियल में जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो किस टेबल में सेव होते हैं सारे मटेरियल? टेबल क्या है, MARA। MM03। नहीं, टेबल टेबल मैं बता रहा हूँ। ये ठीक है, ये तो ओके डिस्प्ले करने के सर। लिए होता है, लेकिन बैकएंड में किसी टेबल में सेव हो रहा होगा, डेटाबेस है, राइट? तो MARA में मटेरियल का सारा इंफॉर्मेशन सेव होता है। और मटेरियल का डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो वो है MAKT। अब दोनों टेबल एक्सप्लोर करते हैं। ये टेबल याद रखना बहुत काम का है, MARA एंड MAKT। अब टेबल कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए टी कोड क्या था, SE16N। ठीक है, SE16N में आ गए। इधर अब टेबल एंटर करते हैं, MARA। मटेरियल कौन सा मटेरियल हमें चेक करना है, 49, 4 टाइम्स 0 था। 49, 4 टाइम्स 0 1। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो मेरा मटेरियल क्रिएट हो गया है, राइट? देखो क्रिएटेड ऑन क्या दिख रहा है, 21 अप्रैल, आज ही क्रिएट हुआ है अभी, 21:58 में। ये दिख रहा है किसने क्रिएट किया था। मटेरियल टाइप ये है, M टाइप दिख रहा है, CHMI दिख रहा है, राइट? मटेरियल ग्रुप जो हमने सेलेक्ट किया था, यूनिट क्या है, लीटर, ये। बट यहाँ पे देखो इस मटेरियल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है क्या है। तो डिस्क्रिप्शन जानने के लिए हमें MAKT जाना पड़ेगा। MAKT में देखते हैं, सेम मटेरियल को एंटर करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया। तो देखो इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, सल्फर। ठीक है, तो ये दो ओके टेबल सर। हमारे मटेरियल मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो टेबल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल याद रखना। एंड ऑब्वियसली ये टी कोड और टेबल हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ है। ठीक है, समझ आया कैसे हम मटेरियल ओके टाइप सर। क्रिएट करते हैं और मटेरियल क्रिएट करते हैं? क्लियर है सभी को? जी सर, आ गया है। ठीक है। ठीक है, बाकी सबको कैसा लग रहा है अभी तक, क्लास समझ आ सर रहा है सब कुछ? जी सर आ रहा है। सर आ रहा है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। जैसे मान के चलिए कि हमारे सर पास 10 लीटर वो है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। ऑलरेडी प्लांट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको सर हाँ, कैसे शो करेंगे? तो ऑलरेडी ऑलरेडी है तो बस मतलब प्लांट में ऑलरेडी है, बट SAP में नहीं है, यही बोल रहे हो, राइट? सिस्टम जी में। जी जी। तो बस क्रिएट कर लो फिर। पता है 10 लीटर है तो यहाँ पे MM01 क्रिएट, MM01 हम यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लेंगे। एंड वो जो ठीक पार्ट है। बोल रहे हो ना, कैसे एग्जिस्टिंग मटेरियल को मेंटेन करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का है। मतलब एडवांस लेवल मतलब अभी तुरंत उस टॉपिक पे नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। तो इसलिए मैं उस ठीक है टॉपिक पे सर। नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वो हम करते हैं। ये ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है, जी जी बहुत ही कॉमन केस है ये। तो ये हम आगे जी देखेंगे। जी जी। ठीक है, ठीक है सर। बहुत आगे ठीक का है सर। टॉपिक है वो अभी। ठीक है सर। ओके, बट पहले एक हमें क्वेश्चन है सर ये मेरा। मटेरियल मेंटेन करना ही पड़ेगा। पहले मटेरियल क्रिएट करेंगे, एंड जो बोल रहे जो स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, वो स्टॉक कैसे हम मेंटेन करते हैं, वो बहुत आगे का टॉपिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, ये ओके किसके सर। पास ओके। क्वेश्चन है? जितेंद्र। तो सर मेरा है, जितेन बोल रहा हूँ सर। हाँ, ये जितेंद्र बोलो। सर जो आपने स्टार्टिंग में एसडी बताया था, जो हाँ। जो जो अपन लोग बिलिंग करते हैं सेल्स एंड सैप में, वो डिस्ट्रीब्यूशन। सर हाँ, सेल्स के अंदर वो आता है। एसडी में आता है ना सर वो? राइट, राइट। बट उसी में मटेरियल एमएम भी उसमें यूज होता है सर, उसमें भी? तो सेल्स हो रहा है किसी मटेरियल का ही हो रहा है, मटेरियल तो
वो तो हम ही हाँ क्रिएट करते हैं, बट वहां पे ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल। मानते हैं मटेरियल यूज हो रहा है, लेकिन वहां पे कोर मेन काम क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना, सेल वाला काम हो रहा है। हाँ तो वो एंड फाइनेंस। यूजर के तो एंड यूजर के उस पर तौर पे हो रहा है ना सर, एक तरह से वो हाँ हाँ, देखा जाए तो। राइट राइट। जी ठीक है। थैंक यू। और किसी थैंक यू और सर। कोई क्वेश्चन है? सर मैं एक चीज पूछ रहा था सर, मैंने ना कल ये बनाए थे घर, ये क्या बोलते हैं, रविंद्र, प्लांट आवाज वगैरह बहुत थे। दबी हुई आ रही, क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है सर अभी? मतलब लग रहा माइक ढका हेलो। हुआ है। हाँ बताओ, फिर से पूछो। मैं ये कह रहा था सर, मैंने ना कल प्लांट बनाए थे कल, हाँ। जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी एसएपी की। हम्म। तो मेरा बाकी सारा सब कुछ ओके चल रहा था, बस लास्ट में जो टेबल वाला है ना, जो हम T001W करके उसको चेक करते हैं, उसमें शो नहीं हो रहा था बस। तो मतलब प्लांट नहीं क्रिएट हुआ, प्लांट फिर से क्रिएट करो, उसमें प्लांट एंटर करोगे उस टेबल में तो दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है मीन्स प्लांट वो क्रिएट दिख रहा नहीं हुआ था, है। देखो प्लांट क्रिएट भी हो गया था, दिख गया था, सेव भी हो गया, उसके बाद में ना लोकेशन भी बन गई थी। उसके बाद में मैंने इसको कंबाइंड वो भी कर दिया था दोनों को, ऐसा जो पॉसिबल नहीं है, क्या ये बोलते हैं, ऐसा असाइन भी कर पॉसिबल ही दिया नहीं था। है। मतलब अच्छा, तो या कोई क्रिएट होगा मिसिंग तो होगा उस या टेबल फिर। में दिखेगा ही दिखेगा। कोई ना कोई स्टेप, कहीं ना कहीं कुछ एरर आया है, वो सेव नहीं हुआ है, बस सिंपल इसका मतलब यही है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। नहीं क्रिएट हुआ है वहां टेबल में तो नहीं इसको दिखेगा, क्रिएट दोबारा, हुआ है मीन्स दिखेगा, बस सिंपल है। ठीक ठीक है सर, एक बार मैं दोबारा रिज्यूम करके बना वापस से के क्रिएट दोबारा देख करना, वो लूँ। हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही पूछ रहा था, बाकी मेरा ओके। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके। सर ये जो पीपीटी आप शो कर रहे थे, एक बार शेयर कर देंगे अगेन? हाँ हाँ, वो होगा सारे, मैं सब कुछ शेयर करूँगा, क्लास ओवर ये होगा, मैं मिल नहीं रहा रिकॉर्डिंग सर, भी मैं शेयर सब कर करूंगा, रहा था। डॉक्यूमेंट भी। रिकॉर्डिंग तो मिल गई है, बट ये वाला पीपीटी शो नहीं हो सर रहा मैं, था मुझे। ये ये आज क्लास होगा, ओवर होगा तब तो मैं नहीं, शेयर करूंगा ना। जिससे आप देख के कर रहे थे, हमें बता रहे थे सर कि वो जो। कल का भी पाठ बाकी था, कल आपने जो क्या किया नहीं, नहीं, कल मैं वाला कह भी रहा मैंने हूँ शेयर सर ये, किया है। उसका। कल है ना, कल वो मैंने, नहीं कल सर। हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ही देखा था ना, उससे ज्यादा क्या देखा था। प्लान क्रिएशन वाला भी मैंने शेयर कर दिया है। नहीं दिख रहा? कल का पीपीटी सर नहीं शेयर नहीं हुआ है। सर। कल नहीं सर, नहीं पीपीटी मिला। कुछ नहीं था, कल प्लान क्रिएशन का एक पीडीएफ फाइल था, पीपीटी कल नहीं था। हाँ सर, वही पीडीएफ फाइल की बात करो। नहीं दिख रहा किसी को? नहीं सर, वो नहीं मिला है। ओके, मैं चार्ट में डाला था, मैं फिर से डाल देता हूँ।